वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। तो आपसे पहली बात आप माफ़ी मांगते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2-3 दिनों से क्लास नहीं आ पाई थी, क्योंकि 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसीलिए पूरा जो फोकस है वो यहाँ पर 11th के लिए किया जा रहा है, तो इसीलिए माफ़ करिएगा, इग्नोर करिए। और आज जो है वो इसकी क्लास लेकर आ चुके हैं और आज हम आपको बढ़ाएंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग का है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपको एक ही लॉन्ग करना होता है आपके एग्जाम में। और वेस्पर थ्योरी जो है वो लॉन्ग में ही आती है। कैसे आती है वेस्पर थ्योरी, क्या है, आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है और साथ में इसके साथ में एक थ्योरी, एक व्याख्या भी आपसे पूछी जाएगी। लाइक जैसे कि आप कह सकते हैं NH3 की व्याख्या कर बताइए, या H2O की, या H3O पॉजिटिव। इस तरीके से कई सारी व्याख्याएं जो होती हैं आपको इसके साथ में कर दिखानी पड़ेंगी। इस टाइप से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज का जो क्लास है इसमें हम आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में बताएंगे। उसके बाद आगे जो है अगले नेक्स्ट क्लास में उसकी व्याख्या हम करा देंगे, जैसे अमोनिया की है या वाटर की है, इस टाइप से। तो सबसे पहले वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्या होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये होती है। वैलेंस शेल का मतलब होता है संयोजी कोश। क्या होता है? संयोजी कोश। जो भी परमाणु होता है उसके जो बाहरी कोश होते हैं उसे संयोजी कोश बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन तो पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। कोई भी चीज किस में होती है? युग्म कह सकते हैं इसको, पेयर को, ठीक है, जो जोड़े में होती है। जोड़े का मतलब है, मान लिया आपके पास क्या है, आप इस तरीके से कह सकते हैं जैसे कि पति पत्नी का जोड़ा होता है, राजा और रानी का जोड़ा होता है, तो वो क्या है? एक पेयर है। क्या है? पेयर है। तो आप कह सकते हैं पेयर का मीन्स क्या होता है? जोड़ा होता है। रिपल्शन का मतलब हम कई बार बता चुके हैं, अब आपको ये वर्ड नया भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रिपल्शन माने होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? कोई चीज अब एक दूसरे से अलग भागती है, दूर होती है, प्रतिकर्षित होती है, उसी को क्या बोलते हैं? हम रिपल्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लिया प्लस और प्लस वाले एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। उसके बाद थ्योरी का मतलब वही है सिद्धांत। तो समझ में आ गया पूरा, हमने बता दिया वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म हिंदी सहित आपको बता दी है। आपको ये हेडिंग डाल लेनी है, आपको फुल फॉर्म नहीं आती तो फुल फॉर्म लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं, क्या है वेस्पर थ्योरी, किसने प्रपोज किया, किसने एक्सटेंड किया, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लिख दिया है हमने कि इस थ्योरी को गिल्स्पी और नाइहोल ने प्रपोज किया। ये दो साइंटिस्ट नेम है, इन्होंने क्या किया? प्रपोज किया, यानी कि दिया है। यह थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के प्रभाव को दर्शाती है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो थ्योरी है किस लिए बनाई गई है? सबसे पहले इसको बनाया किसने है? इसको प्रपोज किसने किया है? गिल्स्पी और नाइहोल में। अब यहाँ पर ये बात कही गई है, ये थ्योरी, कुछ तो कारण होगा इस थ्योरी को बनाने के लिए। तो इस थ्योरी का कारण क्या था? ये क्या बताती है? जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल यानी कि जो अणु होते हैं, उनकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है आकृति। क्या होता है? आकृति, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखेगा, ठीक है, तो वो उसकी आकृति कहलाएगी। तो जो ज्योमेट्री होती है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा उसके प्रतिकर्षण को दिखाएगी। तो इसी कारण इस थ्योरी को बनाया गया है। समझा दिया हमने आपको अच्छे से, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप्स के होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम LP से लिखते हैं। दूसरा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम BP से लिखते हैं, ठीक है। तो हमने 11th क्लास के जब पढ़ा रहे थे वेस्पर थ्योरी, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा और आप पढ़ भी चुके हैं इस थ्योरी को, तो ज़्यादा यहाँ पे समझाने की बात है भी नहीं। LP और BP क्या है? फुल फॉर्म लिखी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी LP, BP का मतलब है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब LP और BP क्या है नहीं पता है, कोई बात नहीं, समझा देंगे बहुत अच्छे से। LP क्या? लोन माने होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। कहते नहीं है आज बहुत लोनली यानी कि अकेले अकेले हैं, तो लोन माने कि अकेला, बॉन्ड माने कि होता है बंद, ठीक है। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल होगा और उसमें अलग से इलेक्ट्रॉन जो दिखेंगे, जो किसी से साझेदारी नहीं करेंगे, तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? हमारे लोन पेयर। वो क्या कहलाएंगे? हमारे ये जो लोन पेयर है LP कहलाएंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से बॉन्ड पेयर क्या होगा? मान लिया कोई भी हम बना देंगे जो साझेदारी करके बॉन्ड इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो अभी हम आपको एग्जाम्पल जब बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना समझ लीजिए कि LP में क्या होगा? जो साझेदारी नहीं करेंगे, अलग से जो बच जाते हैं बॉन्ड, जो हमारे इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं LP
यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बॉन्ड पेयर क्या होंगे, जो साझेदारी करके बॉन्ड बना लेते हैं उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बीपी। अब उसके आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी के अनुसार पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करते हैं। यह प्रिपल्शन 3 टाइप्स का होता है। अभी हमने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के होते हैं, एक एलपी और बीपी। तो रिपल्शन कितने टाइप का होता है, वो होता है 3 तरीके का। कौन कौन सा दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए रिपल्शन इस तरीके का होगा। इसका ऑर्डर लिख दिया है दूसरे पॉइंट में, एलपी एलपी इज ग्रेटर देन बी, एलपी बीपी इज ग्रेटर देन बीपी बीपी। तो इस ऑर्डर में क्या है, जो रिपल्शन एलपी एलपी का मतलब है लोन पेयर रिपल्शन। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्शन इसका होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, स्पेस में मॉलिक्यूल वह ज्योमेट्री एक्वायर का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो वह ज्योमेट्री ग्रहण करता है जिसमें रिपल्शन सबसे कम हो, मिनिमम का मतलब सबसे कम। तो ऐसी ज्योमेट्री होगी स्पेस में मॉलिक्यूल्स की कि जिनमें रिपल्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब उसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन की। पूरा जो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी था उसके तीनों पॉइंट हमने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। पहला क्या था कि इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें जो रिपल्शन होता है 3 टाइप्स का होता है और उसका ऑर्डर लिख दिया है। थर्ड पॉइंट में स्पेस में मॉलिक्यूल वह ज्योमेट्री एक्वायर करता है जिसमें रिपल्शन सबसे कम होगा। अब इसके कंक्लूजन पर चलेंगे। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। इस थ्योरी का निष्कर्ष क्या रहा, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो लिख दिया है कंक्लूजन फ्रॉम वेस्पर थ्योरी। तो पहला पॉइंट है, यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा हो तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी। रेगुलर का मतलब है निरंतर। तो क्या इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का मतलब जो बीच में जो एटम है वो केवल बॉन्ड पेयर से घिरा है। बॉन्ड पेयर का मतलब उसमें सारे जो बॉन्ड है, सारे जो पूरा मॉलिक्यूल है उसमें बीपी ही है, बीपी से ही पूरा मॉलिक्यूल घिरा हुआ है, तब ज्योमेट्री उसकी कैसी होगी, रेगुलर होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से रेगुलर होगी। ये देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से वो बना लेनी है टेबल टाइप की कुछ, और इसमें लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन होता है संकरण बोलते हैं हिंदी में। आपने 11th में पढ़ा होगा, 3 संकरण पढ़ेंगे, एक sp, एक sp2 और एक sp3, 3 पढ़े होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है तो आप इसके आगे भी पढ़ेंगे यहाँ पर। अब सभी की ज्योमेट्री होती है, सभी का बॉन्ड एंगल होता है, एक एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने एक ले लिया है हाइब्रिडाइजेशन sp की ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। लीनियर का मतलब है रेखीय, एक रेखा में। और एंगल क्या होगा, 180। आपको पता होगा अगर कोई एक सीधी लाइन खींची हो तो इसका एंगल हम क्या बनाते हैं, 180। अगर इसी बीच में एक लाइन खींच दे तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है, 90। ये वाला हो जाता है 90, यानी टोटल यार ये वाला कितना हो जाएगा, 180। तो यही लिख दिया, अगर लीनियर है, एक रेखा में है कोई भी ज्योमेट्री, तो उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री। एग्जाम्पल लिख दिया है हमने BeCl2 का। तो ये देखिए B हो गया, 2 Cl हो गए, समझ में आ गया। दूसरा है sp2। तो sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120। और एक एग्जांपल दे दिया है हमने BF3 का। बीच में B है और इधर उधर 3 कोनों पे क्या है, F है। आप देख रहे होंगे इसको डॉट डॉट से आप बनाएंगे तो ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो त्रिभुज की तरह दिखने का मतलब क्या है, इसकी आकृति क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल। उसके बाद sp3, ये क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं समचतुष्फलकीय। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एग्जाम्पल दिखा दिया हमने CH4 का। CH4 यानी कि मेथेन। क्या किया है, C है, ऊपर H है, नीचे 3 और H है। तो आप देखेंगे तो इसकी जो आकृति है कुछ समचतुष्फलकीय का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल है। कई बार ये पूछा भी जाता है कि CH4 की जो आकृति है वो टेट्राहेड्रल होती है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो है क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद sp3d, अभी तक आपने यहीं तक पढ़े होंगे, आज और एक नया पढ़ लेते हैं। sp3d आ गया है। तो इसमें हमने इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिड आप समझते हैं, इस टाइप से कुछ पिरामिड होता है और ठीक है। और ट्राइगोन का मतलब क्या है,
3 कोने होंगे उसके, यानी त्रिभुज के जैसा। तो इसमें लिख दिया इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री भी होता है, 90 डिग्री, 2 एंगल होते हैं। एग्जाम्पल दे दिया PCl5, किसका दे दिया PCl5। तो देखिए यहाँ पर तो एक ट्राइगोन बनना है, ट्राइगोन का मतलब क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, इसलिए ट्राइगोनल हो गया। अब पिरामिडल कैसे है, अगर आप इसको जोड़ दें ऊपर, मतलब जोड़ना नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, केवल एक ऊपर सीएल है और आपको ये वाला जो नीचे वाला सीएल है वो बॉन्ड के नीचे से बनाना है। समझ में आ गया, जैसा बना है सेम ऐसे ही आपको कॉपी वरी बनाना है, थोड़ी सी भी मिस्टेक मत करिएगा। क्योंकि ये जो ऊपर वाला सीएल है, जैसे कि आपको दिखाते हैं इस तरीके से, ये सीएल है, ये सीएल है, एक ये सीएल है, यहाँ पर हमने आपको इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, यहाँ पर ये वाला पूरा इस बॉन्ड से लेकर सीएल जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला सीएल ये वाले बॉन्ड से आप ये वाला बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक है, ऊपर से नहीं दिखाइएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो जैसा बना है आप वैसे ही बनाएंगे। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो एक पिरामिड के टाइप का बनना है, ये भी एक पिरामिड के टाइप का बनना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद लास्ट है हमारा sp3d2, ठीक है, अभी तक D था, अब एक और D बढ़ गया तो D2 हो गया है। इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब अष्टफलकीय, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं। 90 डिग्री इसका एंगल होता है। एग्जाम्पल हमने दे दिया SF6 का, किसका, SF6, बीच में S है, 4 कोनों पे क्या है, ये 4 हो गए F, एक ऊपर F एक नीचे F, तो हो गया SF6। पहले तो ये हमने बना दिया कुछ यहाँ पर स्क्वायर टाइप में, और एक जैसा हमने PCl5 में किया था, ये वाला जो ऊपर वाला F है वो आप S के पास से दिखाएंगे और नीचे वाला जो F आप जोड़ेंगे वो बॉन्ड के नीचे से जोड़ेंगे। तो समझ में आपको आ गया होगा, पूरा एग्जाम्पल बता दिया है, पहला कंक्लूजन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम इसके अगला जो कंक्लूजन है वो हम आपको अगले क्लास से बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, अगर और बताएंगे तो वीडियो थोड़ा क्लास और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आपको ये जो जितने भी हैं आपको मुँह जवानी आपको याद रखने होंगे। अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछ ले बताइए sp3 की जो है आप इसका एग्जांपल बता सकते हैं, तो आपको बताना होगा CH4, तो बताइए CH4 की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो आपको याद होनी चाहिए टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। जितने भी बताएं आपको ये मुंह जवानी याद कर लेने हैं, क्यों, क्योंकि ये MCQ में पूछ लिए जाते हैं, या 1 नंबर जो अति लघु के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको जितना भी आज क्लास में बताया है आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे, आगे इस कंक्लूजन को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।